स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे अद्भुत रोबोटिक जानवरों के बारे में जो आपको जरूर देखने चाहिए। प्लू रोबोट। इस रोबोट को बनाने के लिए जो एक समंदर की गतिविधियों की नकल करता है, विशेषज्ञों को जमीन पर चलते या तैरते समय एक असली समंदर की गतिविधियों के एक्सरे का अध्ययन करना था। शायद इसीलिए परिणामी प्लू रोबोट इस जानवर की तरह दिखता है। रोबोटिक सैलामेंडर द फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन लाओस्टैन, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। रोबोट के कंकाल को 3D प्रिंटर पर प्रिंट करने का निर्णय लिया गया था। विद्युत सर्किट द्वारा संचालित रोबोट जो सिंथेटिक तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रोबोटिक प्राणी की कशेरुका समंदर के वास्तविक कशेरुकाओं से छोटी होती है। हालांकि यह उपलब्ध तकनीक के साथ एक यथार्थवादी आंदोलन को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। रोबोट के रचनाकारों ने भी एक महान उद्देश्य का पीछा किया। प्लू रोबोट प्रतिकूल लोकोमोटिव सिस्टम की गहरी समझ की अनुमति देता है। प्राप्त नए ज्ञान का उपयोग लोगों के लिए बेहतर न्यूरोप्रेस प्रजाति बनाने के लिए किया जा सकता है। दुनिया हर दिन बदल रही है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम नई जानकारियों से हमेशा अवगत रहें। इसलिए हमारे चैनल नीवी टेक को अभी सब्सक्राइब करें। क्रैबस्टर CR200 मानवता समुद्र तल का पता लगाने और उसके बारे में अधिक जानने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। क्रैबस्टर CR200 को कोरियाई प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र में गश्त करने के लिए बनाया गया है। तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में पानी के नीचे की धाराएं बहुत मजबूत हैं, इसलिए इन परिस्थितियों में तैरना जटिल है। लेकिन जिस रोबोट को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। शक्तिशाली पैर एक हिरण को नीचे की सतह पर ले जाते हैं और प्रोट्यूबरेंस पर पकड़ लेते हैं, तो पनडुब्बी अपने काम के लिए सही स्थिति बनाए रखती है। जैसा कि क्रैबस्टर CR200 नाम से पता चलता है, इंजीनियर एक केकड़े से प्रेरित थे। इस जानवर को जमीन पर और समुद्र के तल पर जल्दी से लाने ले जाने की क्षमता के लिए चुना गया था। कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों के निर्माण के रूप में क्रैबस्टर CR200 को पहली बार 2016 में दिखाया गया था। मजे की बात यह है कि ये सबमर्सिबल मानव रहित है। हालांकि खिड़कियों की उपस्थिति पर ध्यान दें, जो वास्तव में पानी के भीतर की दुनिया को अंदर से देखने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती। वो आपको बाहर से पनडुब्बी के प्रदर्शन को जल्दी से देखने की अनुमति देते हैं। जब ये ऊपर उठता है तो रोबोट का वजन 600 किलो हो जाता है और इसकी गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पानी के नीचे विभिन्न कार्यों को करने के लिए सामने के पैरों को तोड़ जोड़ से लैस किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। बायोनिक फ्लाइंग फॉक्स फेस्टो औद्योगिक उपकरण और स्वचालन प्रणाली का एक जर्मन निर्माता है। आप स्क्रीन पर जो रोबोट देखते हैं वो इसके विशेषज्ञ स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसके निर्माण के दौरान, जैसा कि आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, इंजीनियर एक जानवर के शरीर के यांत्रिकी से प्रेरित थे। एक उड़ने वाली फॉक्स आराम से और साथ ही गतिविधि की स्थिति में। रोबोट लगभग समान रूप से एक उड़ने वाली लोमड़ी की गतिविधियों का अनुकरण करता है, इसलिए ये एक पर्च से चिपके हुए उल्टा लटकने में सक्षम है। गति में रोबोट अपने पंखों को प्रकट करता है और एक ग्लाइड के साथ एक उड़ान चरण को वैकल्पिक करता है। पंखों के लिए सामग्री के रूप में इंजीनियरों ने अभेद्य फिल्मों के साथ साथ 4,50,000 बिंदुओं पर वेल्डेड लाइक्रा शीट्स को चुना। यदि आप सामग्री को करीब से देखते हैं तो आप मधुमक्खी के छत्ते के समान स्पष्ट समानता देख सकते हैं। कपड़े खराब होने पर भी रोबोट बिना नीचे गए चलते रह सकता है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि डेवलपर्स ने फॉक्स को एक इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम से लैस किया है, जो आसपास के स्थान के बारे में डेटा को वायरलेस तरीके से प्रसारित करता है। रोबोट अर्ध स्वचालित मोड में उड़ सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। बायोनिक व्हील बॉट, और यहाँ एक और अद्भुत रोबोट है जिसे कंपनी फेस्टो के विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है, जिसका हमने पहले उल्लेख किया है। शायद बायोनिक व्हील बॉट की मुख्य विशेषता यह है कि ये अपने प्राकृतिक प्रोटोटाइप के विपरीत ये सबसे अधिक आर्कनोफोबिक लोगों को भी नहीं डराएगा। इसके अलावा ये स्पाइडर रोबोट अन्य फेस्टो इलेक्ट्रॉनिक जानवरों की तरह बहुत आकर्षक दिखता है।
इसे मार्च 2018 में दिखाया गया था। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि रोबोट दो मौलिक रूप से अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए मशीन असली मकड़ी की तरह 3 जोड़ी पैरों का उपयोग करती है। हालांकि खतरे की स्थिति में रोबोट एक पहिए का आकार लेने के लिए पैर को घुमाता है। उसके बाद यह सतह पर हिलना और लुढ़कना शुरू कर देता है। सामान्य तरीके से अपने पैरों के साथ चलने की तुलना में अधिक गति तक पहुंचता है। चिकनी सतहों पर उपयोग के लिए दूसरा मोड भी प्रासंगिक है। भविष्य में स्काउट रोबोटों की संभावनाओं को दिखाने के लिए बायोनिक व्हील बॉट बनाया गया है। अगर आपको ये रोबोटिक जानवर अच्छा लगा तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इल्यूम लंबे समय से पानी के भीतर रख रखाव या निरीक्षण एक जटिल समय और ऊर्जा खपत करने वाली प्रक्रिया रही है। सौभाग्य से अधिक इंजीनियर रोबोट पर काम कर रहे हैं जो पानी के नीचे के काम को आसान बना देंगे। इल्यूम एक लचीला पानी के नीचे का रोबोट है जिसे नॉर्वेगन विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। पहली नजर में यह स्पष्ट है कि रोबोट थोड़ा सा सांप जैसा दिखता है। इल्यूम का लक्ष्य समुद्र तल पर शोध करना है। गौरतलब है कि मशीन लंबे समय तक गहरे पानी में रह सकती है और उसे इंसान की तरह हवा से सतह पर उठने की जरूरत नहीं है। धातु के सिलेंडर को एक कारण के लिए इल्यूम को सांप की तरह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। तथ्य यह है कि तरल वातावरण में सुरक्षित आवाजाही के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। एक मोटर से लैस रोबोट जो इसे भी शक्ति देता है। वास्तविक समय में पानी के भीतर क्या हो रहा है ये देखने के लिए ऑपरेटर के लिए कैमरे भी हैं। इस रोबोट का एक और अन्य लाभ है इसका मॉड्यूलर डिजाइन, जिसकी बदौलत ग्राहक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इल्यूम को संशोधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मशीन को साधारण मरम्मत के लिए उपकरणों से लैस किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोबर्ट आधुनिक वैज्ञानिक और इंजीनियर तेजी से उनकी प्रेरणा लेते हैं। आपके टाइम के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, खुश रहें।